दोस्तों, बहुत ही छोटा सा तिल के बीज, इसके अंदर स्वास्थ्य के लिए अनेक महत्वपूर्ण पोषक तत्व और औषधीय गुण पाए जाते हैं। भारतीय रसोई में तिल का उपयोग सदियों से होते आ रहा है। इसका इस्तेमाल स्वाद और पौष्टिकता बढ़ाने के साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा और अनुष्ठानों में भी किया जाता है। इसका प्रयोग खास करके सर्दियों में बहुत ही ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इसका तासीर उष्ण होता है, यानी गर्म होता है, इसीलिए सर्दियों में इसका प्रयोग होता है। आज मैं आप लोगों को तिल के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में बात करूंगा और इससे पहचान कराऊंगा। बहुत लोग जानते हैं, पहचानते हैं, सबके घर में कहीं न कहीं तिल का प्रयोग होता है, सबके रसोई में तिल होता ही होता है। तो आज कौन कौन सी बीमारियों में कैसे इसका उपयोग करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे साथ आप 10 से 15 मिनट बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वचन जीवनी में। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद स्वामी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और जब आप वीडियो सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी और मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं तिल के बारे में। तो आइए देखते हैं तिल को कैसा इसका झाड़ होता है, छोटा सा झाड़ होता है, कैसे फूल होते हैं, कैसे फल होते हैं, सब कुछ देखते हैं। आइए हमारे साथ तिल को आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तिल का पेड़ है। तिल दो तरह का होता है, एक सफेद होता है और एक काला होता है। तो जो ब्लू कलर का फूल जिसमें आता है वो काला तिल होता है, जिसमें सफेद फूल आता है वो सफेद तिल होता है। तो दोनों ही ये औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो काला तिल है वो औषधि के रूप में ज्यादा प्रयोग होता है। जिसका तेल बनता है वो तेल सफेद का भी बनता है और काला का भी बनता है। तो ये खाने के प्रयोग में मीठा तेल बनता है, आता है। तो उसका है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर होता है। इसमें फल लगे हुए हैं, इसी समय इसमें फल फूल आते हैं। तो देख सकते हैं इसका फल है, इसके अंदर ही तिल होता है। वो फूल सुंदर है, फूल देख सकते हैं सफेद है। तो आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। इसका बोटनिकल नेम है सिसमम इंडिकम। इसके कई नामों से जाने जाते हैं। तिल फल बोलते हैं, इसको बोलते हैं पितृ तर्पण बोलते हैं, पुत धान्य बोलते हैं। इस तरह के नामों से तिल से सब लोग जानता है। तिल नाम से ये प्रसिद्ध है और ये पूरे भारत में पाया जाता है। हर जगह आपको तिल मिल जाएगा, हर रसोई में तिल मिल जाएगा। तो तिल का बहुत ही अच्छा प्रयोग है, अच्छा औषधि के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके रस की बात करें तो इसका रस मधुर होता है, तिक्त होता है और कषाय होता है, जो ये वात को शमन करता है, यानी वात दोष को कम करता है, बैलेंस करता है। इसका गुण गुरु और स्निग्ध है। ये शरीर में पोषण देता है और शरीर में चिकनाई भी लाता है। और इसका वीर्य उष्ण है, ये शरीर में जो दर्द है, जकड़न है, वो कम करता है। और इसके विपाक मधुर माना जाता है, इसीलिए शरीर को ये पोषण देता है और वात को शमन करता है, वात को संतुलित करता है। इसीलिए शरीर में जिनके ड्राइनेस है वो तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसके वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो इसमें कई महत्वपूर्ण बायो एक्टिव कंपाउंड और खनिज
पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन, वसा यानी फैट और फाइबर बहुत पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक जैसे कई महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं और कई इसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट यौगिक गुण पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तिल में मौजूद स्वस्थ वसा शरीर को ऊर्जा देने में योगदान करती है और भोजन में इसे शामिल करने से आहार की पौष्टिकता बढ़ जाती है। हल्की तिल कैलोरी से भरपूर खाद्य पदार्थ है, इसीलिए इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। हड्डियों की मजबूती की बात करें तो तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं जो सामान्य हड्डी और दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नियमित और संतुलित आहार के हिस्से के रूप में तिल का सेवन शरीर को इन पोषक तत्वों की पूर्ति में योगदान देते हैं, खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनके आहार में कैल्शियम और खनिजों के अन्य स्रोत कम हैं, तो तिल का उपयोग जरूर करना चाहिए। अगर आपको तिल का प्रयोग जिनके ऑस्टियोपोरोसिस हो, रिकेट्स हो, जिनके हड्डी कमजोर हो, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। 1 चम्मच प्रतिदिन या तो सेक करके या तो इसको कूट करके अगर तिल को लेते हैं तो आपके हड्डी मजबूत हो जाएंगे। और विटामिन डी अगर कम हो तो थोड़ा देर आप धूप में जरूर रहिए। आपके जो हड्डी की बीमारी है, कैल्शियम की कमी है, वो जरूर आपके पूर्ति हो जाएंगे, क्योंकि इस तिल में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, तो बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि तिल में दूध से भी 8 गुना कैल्शियम पाया जाता है, तो ये हड्डियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, रामबाण इलाज है। आप तिल का प्रयोग जरूर करें। जिनको हड्डियों में प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी है, तो वो जरूर आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। जिनके घुटने दर्द है, घुटने में कटकट की आवाज आती है, दर्द होता है, चलने उठने बैठने में दिक्कत है, वो भी तिल का उपयोग कर सकते हैं। तिल के लड्डू, सफेद तिल का लड्डू खाइए या काले तिल का भी उपयोग करिए, या इसके 1 चम्मच प्रतिदिन चबा चबा कर खा लीजिए या चूर्ण बना के खा लीजिए, तो आपके घुटने के दर्द में भी बहुत उपयोगी माना जाता है। बहुत ही लाभकारी है घुटने दर्द के लिए। जिनके पेट साफ नहीं हो रहा है, वो भी तिल अगर खाएंगे तो पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा भी है। तो आप जरूर तिल का प्रयोग करें दांतों के लिए। इसको आप दांतों के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि दांत और तिल का क्या संबंध है, तो अधिकतर इसमें कैल्शियम पाए जाते हैं। काला तिल ले लीजिए 5 ग्राम और आप मुंह पे लेके जितना हो सके उसको चबा चबा करके आप खाइए। जितना उसको बारीक कर दीजिए, पीस दीजिए, उतना ही आपके दांत मजबूत होंगे इस तिल को खाने से। और जिनको खांसी है, जिनको बलगम रहता है, कफ रहता है, उनके लिए भी तिल बहुत उपयोगी है। इस तिल को आप 1 चम्मच तिल ले लीजिए, उसमें 5-6 तुलसी पत्ता ले लीजिए और थोड़ा अदरक उसमें डाल करके अच्छे चाय बनाइए। उसको 4 कप पानी ले लीजिए और उसको उबालिए। उबालते उबालते जब 1 कप पानी रह जाए तो उस पानी को छान करके पीजिए। उस चाय को, जो चाय है उसमें टेस्ट आएगा, उसमें सुगंध एक तरह के आएगा, बहुत ही सुंदर वो चाय तैयार हो जाएगा। वो चाय जब पिएंगे
तो वो शरीर में जाके आपके औषधि के रूप में काम करेगा। आपके कफ हो, खांसी हो, जुखाम हो, सब में काम करेगा और आपको कफ और खांसी से राहत मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। चाहे सूखी खांसी हो, चाहे कफ वाली खांसी हो, दोनों ही ठीक हो जाएगा। बहुत सारे माताओं बहनों को जब पीरियड्स आता है उससे पहले दर्द होने लगता है। उस दर्द के कारण दवाइयां लेती हैं दर्द के लिए कि ताकि दर्द कम हो जाए। वो दवाई खाने से उसका साइड इफेक्ट एक होता है कि लीवर खराब होने लगता है, कई तरह के और साइड इफेक्ट होता है। तो आप अगर तिल को कम से कम 5-7 ग्राम लीजिए और इसको अच्छे से इसका उबाल करके काढ़ा बनाइए। जैसे कि मैंने बताया कि 4-5 कप पानी ले लीजिए और उसमें करीब 6 ग्राम तिल डालिए और तिल डाल करके काला तिल और उबालिए और उबाल करके अगर पीते हैं तो वो दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। तो ये तिल का गुण है और उष्ण होता है तो दर्द में बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो माताएं बहनें तिल का जरूर पीरियड्स के समय प्रयोग कर सकती हैं। जिनको पाचन शक्ति कमजोर हो गया है, पाचन के लिए भी तिल बहुत ही उपयोगी है। काला तिल की आप लड्डू बना करके, छोटा छोटा लड्डू बना करके या इसको कूट करके अगर पानी के साथ लेते हैं तो आपके पाचन शक्ति मजबूत हो जाएंगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा। अगर लेते हैं तो आप इससे राहत मिलेगा, आपको भूख लगने लगेगी, अच्छा से आपका भोजन पच जाएगा। तो आप जब भोजन पचता है तो शरीर में अच्छा एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो आप इन छोटे छोटे प्रयोगों को कर सकते हैं पाचन शक्ति में। जिनको बार बार मूत्र आता है, बहुमूत्र का शिकायत है, या जिनको मूत्र खुल कर नहीं आता है, रुक रुक कर आता है, दर्द होता है, जलन होता है, उसमें आप एक कोखरू ले लीजिए बराबर मात्रा में और तिल ले लीजिए, दोनों का बराबर मात्रा में ले करके इसका काढ़ा बनाइए और काढ़ा बना करके पीजिए। आपका जो बार बार मूत्र आ रहा है वो नहीं आएगा। बार बार बहुत लोगों को रात में उठना पड़ता है, कई बार मूत्र आता है, पेशाब आता है, तो उनकी नींद पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, इस कारण से वो सो नहीं पाते हैं। तो आप जरूर रात में इसका काढ़ा बनाइए तिल और गोखरू का। तो आपके जो बार बार मूत्र आ रहा है या जिनके मूत्र नहीं आ रहा है, वो परेशान है, दर्द होता है, तो वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 4-5 कप पानी ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच तिल डाल दीजिए, 1 चम्मच गोखरू डाल दीजिए और डाल करके अच्छे से उसको उबालिए। उबाल करके आप जब इसके पानी 1 कप बच जाए, काढ़ा बच जाए, तो आप छान करके पीजिए। इससे आपका मूत्र विकार जो है वो ठीक हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं कि अगर काढ़ा नहीं बना सकते हैं तो तिल को थोड़ा सा भून लीजिए और उसमें अजवाइन भी थोड़ा, जैसे आप तिल ले लिए 100 ग्राम तो उसमें कम से कम 25 ग्राम अजवाइन डाल दीजिए। भून करके गुड़ को आप उसका थोड़ा सा गरम करेंगे तो पाक जैसा बन जाएगा। पाक बना करके जिस प्रकार आप तिल के लड्डू बनाते हैं उसी तरह आप इसका अजवाइन और तिल का लड्डू बनाइए और लड्डू बना के प्रतिदिन रात में 1 लड्डू खाइए। आपको जो बार बार मूत्र आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों को बच्चे लोग होते हैं कि बिस्तर गीला कर देते हैं, तो वो क्या करे कि माताएं परेशान रहती है, बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर को दिखाते हैं, ठीक नहीं होता। आप जरूर तिल का लड्डू, अजवाइन और तिल का लड्डू खिलाइए, धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत सारे बड़े हो जाते हैं, 18-19 साल के हो जाते हैं, तो भी उनको पता नहीं चलता है, बिस्तर गीला हो जाता है, तो वो भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अचूक और रामबाण ये तिल का प्रयोग है, तो आप कर सकते हैं। जिनको आर्थराइटिस है
उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिनको जोड़ों में दर्द है, ज्वाइंट में दर्द है, वो तिल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फाइबर है, फास्फोरस है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। अगर सूजन है तो उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तिल, मेथी, हल्दी और सोंठ, अश्वगंधा, ये बराबर मात्रा में आपको लेना है। बराबर मात्रा में ले करके आप पीस लीजिए, इसका चूर्ण बना लीजिए, और चूर्ण बना करके प्रतिदिन अगर पानी के साथ लेते हैं तो आपके जो दर्द है जोड़ों का, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसमें आपको राहत मिलेगा। आप जरूर इसका प्रयोग कीजिए। अगर चाहे सूजन हो, चाहे कहीं भी दर्द हो, इसका जरूर आप प्रयोग कीजिए। तिल, मेथी, हल्दी, अश्वगंधा और सोंठ का आप जरूर प्रयोग कीजिए। दर्द के लिए ये रामबाण साबित होगा। आप जरूर इसका प्रयोग कीजिए। अब जिनको सूजन है उसमें भी तिल का प्रयोग कर सकते हैं। अब तिल के ये पत्ते लीजिए, पत्ते ले करके 10-15 पत्ते ले लीजिए, और पत्ते को रात को पानी में भिगो दीजिए, और पानी में भिगाने के बाद इसको अच्छे से पत्ते को निचोड़ लीजिए। निचोड़ करके जो इसका रस निकलेगा उसको आप पी जाइए। सूजन आपका ठीक हो जाएगा। आप इस प्रयोग को जरूर कीजिए, इससे आपका सूजन ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों को बाल के प्रॉब्लम है, माताओं को, बहनों को, चाहे भाइयों को, बहुत लोगों को आजकल बाल झड़ जा रहा है, सफेद हो जा रहा है। उसमें तिल का बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तिल के तेल में तो सारे ही तेल बनता है। कहा गया है पुष्पे गंधम तिलम तेलम, यानी पुष्प में गंध होता है और तिल में ही तेल होता है। तिल का तेल प्रधान माना गया है। इसी से कई औषधियों का निर्माण होता है। जितने भी आपके तेल बनते हैं, चाहे महानारायण हो, महाविषगर्भ हो, चाहे बला तेल हो, चाहे क्षीर बाला तेल हो, चाहे प्रसारणी तेल हो, सब तेल तिल के तेल से ही बनते हैं। जिनके बाल झड़ रहे हैं तो वो क्या करे कि तिल के पत्ते ले लीजिए, हिबिस्कस यानी गुड़हल के पत्ते ले लीजिए, और भृंगराज, महाभृंगराज ले लीजिए। उसके करीब 250 ग्राम पत्ते ले आइए। इसके पत्ते करीब 100-200 ग्राम ले लीजिए। तिल के पत्ते और गुड़हल के पत्ते ले लीजिए, और आंवला ले लीजिए 100-200 ग्राम, और तिल का आधा केजी तेल ले लीजिए। उसमें इन सब को कूट लीजिए। जितने भी पत्ते हैं, आंवला का मिलेगा आपको, आंवला मिल जाएगा, उसको भी कूट लीजिए या पानी में भिगो दीजिए। और फिर आप इसमें करीब 2 लीटर पानी डाल दीजिए। 2 लीटर पानी में उबलते उबलते जब आधा लीटर आपके पानी बच जाए तो आधा केजी जो तिल का तेल है उसमें डाल दीजिए, और डाल करके आप इसको मंद मंद आंचों पर पकाइए। और जब इसका सब जल करके सुर्ख हो जाए, सिर्फ तेल बच जाए, तो आप छान के रख लीजिए और अपने बालों में लगा सकते हैं। आपके बाल पकेंगे नहीं, सफेद नहीं होंगे, और बाल जो झड़ रहा है वो बंद हो जाएगा, नए बाल आना शुरू हो जाएगा। तो आप तिल का ये प्रयोग जरूर कर सकते हैं। इसके पत्तियों को और जड़ को अगर कूट करके आप इसके काढ़ा बना करके अगर बाल धोते हैं तो बाल में आपके चमक आ जाएंगे, निखार आ जाएंगे, और झड़ना भी बंद हो जाएगा। तो ये भी आप बालों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके पत्ते भी कहीं कहीं इसके रस लगा सकते हैं, जहाँ झड़ रहा है तो उससे भी बाल आ जाते हैं। तो आप ये काला तिल का ही प्रयोग करना है। सफेद तिल खाने के लिए होता है और औषधीय गुण में सबसे ज्यादा काला तिल है, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये शरीर में बहुत लोगों का अकड़न रहता है, तो तिल का तेल सबसे ज्यादा मसाज में उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में, अभ्यंगा में
उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि शरीर के जो मसल का टोन है वो आ जाता है। अगर कहीं आपके शरीर में दर्द है वो ठीक हो जाता है। तो मसाज जरूर, सर्दियों में तिल का तेल का मसाज जरूर करना चाहिए। इससे आपके शरीर एकदम हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहता है। तो तिल का तेल का मसाज बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो आप तिल का जरूर मसाज करें, तिल को खाएं। तिल को आप चाहे सर्दियों में देखा जाता है कि हर घर में तिल का लड्डू मिल ही जाएगा। तिल का रेवड़ी बनता है, लड्डू मिलता है, कितने सारे मिठाइयों में उपयोग होता है, घर में सब्जियों में उपयोग होता है। तो इसका गुणकारी बहुत ही है। तिल बहुत ही पौष्टिक से भरे हुए एक महत्वपूर्ण है, हमारे हेल्थ के लिए उपयोगी माना जाता है। तो आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं इन सारे बीमारियों में उपयोगी एक औषधि के रूप में। मेरा बताने का यही तात्पर्य है कि आप छोटे छोटे उपाय करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सके। क्योंकि हम थोड़ा सा कुछ भी होता है तो मार्केट जाते हैं और एलोपैथिक की दवाइयाँ ले लेते हैं, 2 रुपया 4 रुपया का, ये बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत महंगा पड़ जाता है। सस्ते दवाओं के चक्कर में आप बड़े बड़े बीमारियों को अपने पास बुला लेते हैं। तो आप इन छोटे छोटे प्राकृतिक औषधियों का उपयोग करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, प्रकृति से जुड़े रह सकते हैं। तो आप इन औषधियों को उपयोग कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। यही मेरा उद्देश्य है वीडियो बनाने के लिए। तो तिल बहुत ही गुणकारी है, लाभकारी है, चमत्कारी है। इन सब बीमारियों में आप उपयोग कर सकते हैं। तिल के पत्ते का भी चूर्ण बना करके छाया में सुखा करके पानी के साथ 1-1 चम्मच ले सकते हैं। दर्द में, चाहे आपको पाचन शक्ति में दिक्कत हो, उसमें भी आप ले सकते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।